गुड इवनिंग एवरीवन। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं रवि जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में एक इम्पोर्टेंट सेशन आपका रहने वाला है आज का, और ये आपका स्पेशली इग्नू के कैंडिडेट हैं जो उनके लिए डिज़ाइन किया है मैंने। ठीक है, जो भी अपने हमारे इग्नू के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कैंडिडेट जो है वो सेशन मैं लेकर आया हूँ। तो एक बार सभी जो है वो इस सेशन को शेयर कर दें और बता दें ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ ओके है, आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोर्ड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो सारी चीज़ें बता देंगे एक बार और उसके बाद आप सेशन को शेयर कर दें। ठीक है जी, ताकि मैं अपनी क्लास को शुरू कर पाऊँ। ठीक है भाई, क्लास के साथ जुड़ जाइए। और आज की क्लास का मेरा टॉपिक क्या है? इशू एंड रिडम्पशन। ठीक है, यस भाई, इशू एंड रिडम्पशन ये आपका क्लास का टॉपिक है आज की क्लास का, और इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में इसको करवाऊंगा। तो सभी बच्चे एकदम क्लास के साथ जुड़ जाएं, नोट्स बना लेंगे प्रॉपर। ठीक है, और ये आपकी बहुत अच्छी बहुत बढ़िया क्लास आपको मिलने वाली है आज। तो पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, तो सभी जो है उसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, कंटेंट के साथ जुड़ जाइए सभी। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये हमारा चैप्टर है भाई। ठीक है, ये आपका चैप्टर है आज का। तो सेशन को मैं शुरू करता हूँ, तब तक आप लोगों की जिम्मेवारी है कि भाई आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है भाई, ताकि ये सेशन आपका फ्रूटफुल हो पाए। क्लियर है भाई, मैं बार बार नहीं बोलूँगा सेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि क्लास में बहुत लंबा कंटेंट है इशू एंड रिडम्पशन का। इशू एंड रिडम्पशन, ठीक है भाई, इशू एंड रिडम्पशन। चलिए, चैप्टर है आपका इशू एंड redemption of debenture. Issue and redemption of debenture. यस भाई, तो टॉपिक शुरू हो गया आपका इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आपकी क्लास का आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर कब इशू करते हैं, कंपनी कौन सी कंडीशन है जब उसको डिवेंचर इशू करना पड़ता है, जो है वो हमारी किस प्रकार से कार्य करती है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सभी आप इसके नोट्स बना लेंगे भी प्रॉपर। ठीक है, ये क्लास आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, रिडम्पशन से या फिर इशू से। तो भाई मैराथन क्लास इम्पोर्टेंट है आपकी ये, तो इसको अच्छे से शेयर कर दो भाई। ठीक है, एक बार शेयर कर दो, सभी जुड़ जाए। चलिए भाई, हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज डिवेंचर, क्या होता है डिवेंचर, और कंपनी जो है वो क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। ध्यान रखिए, कंपनी के पास दो तरह की कैपिटल होती है। ठीक है, क्या होता है भाई, कंपनी के पास दो तरह की कैपिटल होती है। एक जो होती है उसको बोला जाता है ओन्ड कैपिटल। ठीक है, एक जो कैपिटल है उसके पास वो होती है ओन्ड कैपिटल, जो दूसरी कैपिटल उसकी होती है डेब्ट कैपिटल। ठीक है, एक जो कैपिटल है वो कौन सा बेटा, ओन्ड कैपिटल है, और जो दूसरी कैपिटल होती है वो कौन सी है, डेब्ट कैपिटल है। क्लियर, पहली कौन सी है, ओन्ड कैपिटल, और दूसरी है डेब्ट कैपिटल। दोनों के बारे में क्या जानते हैं। जो ओन्ड कैपिटल होती है ये क्या है, कंपनी की खुद की कमाई कैपिटल। इसमें आप कह सकते हैं जो उसने इन्वेस्ट किया है पार्ट, जो भी पार्ट उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, वो क्या है, ओन कैपिटल का पार्ट है। जैसे मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये जिसका पार्ट है वो किसका है भाई, ओन कैपिटल का। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं, वो सारे हमारे क्या है, पैसा मनी जो है उनकी क्या होगी, एक फॉर्म में होती है ना। वो जितने भी शेयर होल्डर हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को, और फिर उसके ओनर बन जाते हैं। राइट, तो वो क्या बन जाते हैं, ओनर। तो ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये भी आपका इसी का पार्ट होगा, ओन्ड कैपिटल का। लेकिन अगर मैं डेब्ट कैपिटल की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं डिवेंचर,
और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके बैंक के लोन्स। ठीक है, एक आता है आपका डिवेंचर और दूसरा आ जाता है लोन्स। क्लियर, आया समझ? ठीक है भाई, पॉइंट समझ आया कि भाई क्या होता है? सबसे पहले ओन कैपिटल और दूसरा क्या होता है? डेब्ट कैपिटल। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलेंगे, ओन्ड कैपिटल और फिर आपका डेब्ट कैपिटल। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिवेंचर, ये किसका पार्ट होता है? डेब्ट कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है जी, किसका पार्ट होगा भी? डेब्ट कैपिटल का पार्ट होगा। अब बात करते हैं कि डिवेंचर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर? क्या होता है डिवेंचर, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, आपको अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले डेब्ट कैपिटल की बात करता हूं। तो डेब्ट कैपिटल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? डिवेंचर्स की, जो आपका आज का क्लास का चैप्टर है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? डिवेंचर्स की बात हो रही है। तो डिवेंचर क्या होता है? एक आपका सर्टिफिकेट होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, डिवेंचर क्या है? एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर एक अमाउंट लिखा जाता है कि भाई कितने रुपए का वो डिवेंचर है। ठीक है, वहां पर एक डेट दी जाती है, डेट लिखी जाती है कि भाई वो डिवेंचर कब इशू किया गया, एंड उसके बाद उसमें सिग्नेटरी के साइन होते हैं जो इशूइंग अथॉरिटी है, और जो उसका डिवेंचर होल्डर है वो साइन करता है। तो एक तरह से ये एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, डिवेंचर क्या है? एक सर्टिफिकेट जो ये बताता है भी कंपनी ने इस पर्टिकुलर बंदे से, किसी व्यक्ति से क्या करा है? अमाउंट बोरो करा है। ठीक है, ये क्या बताता है कि भाई एक व्यक्ति से उसने क्या करा है? अमाउंट बोरो किया। तो उसका एक वैलिड प्रूफ जो है वो डिवेंचर है। ठीक है, उसका एक वैलिड जो प्रूफ है वो क्या है? डिवेंचर। क्लियर? अब इसमें बात आ जाती है डिवेंचर के अंदर, अगर कोई व्यक्ति किसी को लोन देता है, हम अगर बात करें कि भाई कोई अगर किसी को लोन देता है तो क्या करते हैं? बदले में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं ना। क्या लेते हैं? ब्याज, या इसे इंटरेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं या फिर आप क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। इतनी बात समझ आई? तो जब इंटरेस्ट लिया जाता है तो उसका क्या होगा? एक पर्टिकुलर रेट होगा, यानी दर होगी। भाई किस दर पर इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, उसी बेस पर कोई बंदा है आगे पैसे लेता है या देता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवेंचर की बात हो रही है, तो इनका इंटरेस्ट जो होता है वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, क्या होता है इनका? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो ब्याज की दर है, जो ब्याज की दर है वो क्या है बेटा? स्थिर, यानी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, और फिक्स होती है, चाहे कंडीशन होती है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अगली चीज आती है कि डिवेंचर के अंदर जो मेंशन होती है वो होती है कॉमन सील। ठीक है, उसका एक अंकित मुद्रा, जो कंपनी है उसकी अंकित मुद्रा उस पर होती है कि भाई ये कंपनी का, इस पर्टिकुलर कंपनी का क्या है? डिवेंचर होल्डर। ठीक है, तो उसके ऊपर वो क्या लगाती है? अपनी सील भी लगाती है, और ये बताएगी कि भाई वो कंपनी का क्या बन गया? डिवेंचर होल्डर बन चुका है। ठीक है, अगली चीज आती है कि अगर कंपनी का वाइंड अप हो जाए, ठीक है, यानी कंपनी का समापन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। तो ऐसी दशा में जो हमारे ऋण पत्रधारी हैं, ऋण पत्रधारी, या फिर आप इसे कहते हैं डिवेंचर होल्डर। ठीक है, क्या है? डिवेंचर होल्डर, इनको क्या होता है? प्रायोरिटी मिलती है इन पेमेंट में, प्रायोरिटी टू पेमेंट। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि भाई जो कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है, तो वहां पर डिवेंचर होल्डर को पहला राइट होगा, यानी जब भी पेमेंट हम देंगे सबसे पहले पेमेंट किसकी की जाएगी? आप लोगों के डिवेंचर होल्डर की जाएगी। ठीक है, जिसके पास कंपनी के ऋण पत्र हैं। ठीक है भाई, कंपनी के जिसके पास ऋण पत्र हैं उसी को क्या किए जाएंगे? इशू किए जाएंगे। ठीक है भाई, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई कि प्रायोरिटी मिलती है पेमेंट्स के दौरान। क्लियर है? उसको ये पता होता है कि भाई क्या काम है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसको पेमेंट के दौरान जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, और वो जो है आगे से आगे काम को करता चलता है, प्रायोरिटी मिलती है उस पर्सन को।
ठीक है, क्या मिलती है भाई, प्रायोरिटी दी जाती है फॉर द वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी का वाइंड अप होता है, समापन होता है, तो उसमें पेमेंट में प्रायोरिटी दी जाती है डिवेंचर होल्डर को। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, फिक्स है। और डिवेंचर को हम लोन एक्नॉलेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, लोन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जो डिवेंचर है इसको हम लोन एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं, ये भी बात याद रखें। इतने सारे पॉइंट हैं जो डिवेंचर के बारे में पता होने चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिक है। यहाँ से इतना पोर्शन अगर पूछा जाता है डिवेंचर्स के बारे में तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना पोर्शन जो है वो मामूली सी चीजें हैं जो पूछी जा रही। क्लियर है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी भाई। ठीक, एक बार देख लेते हैं क्लास आपकी सही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं इसमें डिवेंचर के अंदर। अगली चीज हमारी यहाँ पर आती है डिवेंचर्स में टाइप्स। जो कुछ कॉमन से पार्ट हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। डिवेंचर का जब चैप्टर कर रहे हैं तो कुछ कॉमन सी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों के प्रकार। क्लियर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऋण पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं भाई, ऋण पत्र, यानी टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं, ऋण पत्रों के प्रकार। सबसे पहले इसमें आ जाता है आप लोगों का, जो सबसे पहला इसमें आएगा वो होता है सिक्योर्ड डिवेंचर। पहला क्या आता है, सिक्योर्ड डिवेंचर, मॉर्टगेज डिवेंचर। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है, सिक्योर्ड डिवेंचर, ये आपका टाइप है। ठीक है जी, क्या आ जाता है, सिक्योर्ड डिवेंचर आ जाता है। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं, जिसमें डिवेंचर इशू करते टाइम, डिवेंचर, ठीक है, मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, इशू करते समय, ठीक है, आपको क्या किया जाता है, सिक्योरिटी रखी जाती है। क्या होता है, सिक्योरिटी रखनी होती है, सिक्योरिटी रखी जाती है। वो क्या कहलाएंगे, सिक्योर्ड डिवेंचर, जिनका पेमेंट सिक्योरिटी पर होता है। कि जब मान लीजिए आप लोगों ने 50,000 के डिवेंचर इशू करे, कंपनी ने 50,000 के डिवेंचर इशू करे हैं, तो वो मॉर्टगेज वैल्यू 60,000 के अप्रोच जो वो रखेगी। क्लियर, तो ये चीज होता है सिक्योर्ड डिवेंचर में, मॉर्टगेज डिवेंचर। अगला टाइप आता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, अगला टाइप आ जाता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। जैसे सिक्योर्ड डिवेंचर में आप पढ़ते हैं कि भाई इशू करते समय वहां पर क्या होती है, एक सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन अनसिक्योर्ड में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। क्लियर, यानी यहां पर जब डिवेंचर इशू किया जाएगा तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स की बात करेंगे। ठीक है भाई, जब हम बात करते हैं किसकी, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स की। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए, ये आपका हो गया सिक्योर्ड डिवेंचर। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। एक आपका होता है बेटा इसी के अंदर, इसी में पार्ट आएगा रजिस्टर्ड डिवेंचर, इसी के अंदर पार्ट आता है एक रजिस्टर्ड डिवेंचर। ठीक है, रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं, जिसका नेम एंड एड्रेस मेंशन होता है, नेम एंड एड्रेस मेंशन इन द
रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी। मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से नोट कर लेना भाई। अनसिक्योर्ड डिवेंचर या जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं वो क्या है, जिसका नेम और एड्रेस क्या है, मेंशन्ड है। ठीक है जी, नेम एंड एड्रेस मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी। जो एक बुक होती है कंपनी की जिसका नाम है रजिस्टर ऑफ कंपनी, जिसमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी पर्सन हैं, सभी की क्या लिखी जाती है, नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, और उसके पास कितने डिवेंचर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिसका नेम और एड्रेस मेंशन है किसके अंदर, रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारा इसी में पार्ट आगे बढ़ेगा। रजिस्टर्ड के बाद अगला हमारा आ जाता है पार्ट, टाइप्स में बात कर रहे हैं हम। रजिस्टर्ड के बाद अगला आ जाता है बेयरर। ठीक है, अगला हमारा क्या आ जाता है, बेयरर डिवेंचर। बेयरर डिवेंचर कौन से हैं, विच इज नॉट मेंशन, विच इज नॉट मेंशन इन रजिस्टर ऑफ कंपनी। जो कंपनी का रजिस्टर है उसमें उनके नाम, पता या एड्रेस, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उनको क्या बोला जाता है, बेयरर डिवेंचर्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसी में पार्ट, रिडीमेबल डिवेंचर्स। ठीक है, कौन सा आ जाता है, रिडीमेबल डिवेंचर आ जाता है। रिडीम का क्या मतलब होता है, याद रखना, रीपे करना। रिडीम का मीनिंग क्या होता है, रीपेमेंट करना। जब आपने किसी से लोन लिया है, कंपनी ने लोन लिया है, तो वो क्या करेगी, उसकी पेमेंट करेगी ना, तो वो पेमेंट जो होती है वो क्या है, रिडम्पशन है। और रीपेमेंट करने के लिए याद रखना उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होगा। ठीक है, क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड होगा। कंपनी रीपेमेंट करती है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है कुछ, और उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसकी पेमेंट होती है। मान लो कंपनी ने 5 साल के लिए डिवेंचर इशू करे हैं, तो वो 5 साल के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, रिडम्पशन डेट होगी। ठीक है, तो रिडीमेबल डिवेंचर वो है जिसकी रीपेमेंट मैच्योरिटी पीरियड के बाद की जाएगी। क्लियर। एक होता है इररिडीमेबल। ठीक है, एक होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल इसका रिवर्स है, मतलब जिसकी रीपेमेंट लाइफ टाइम नहीं होती है, रीपेमेंट नॉट मेड फॉर लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी के पूर्ण जीवन तक जिसकी रीपेमेंट ना हो, जिसका भुगतान ना किया जाए, उसको क्या बोला जाएगा, इररिडीमेबल डिवेंचर बोला जाएगा। फिर एक आपका इसमें आता है कन्वर्टिबल डिवेंचर। ठीक है जी, क्या आ जाता है, कन्वर्टिबल, जिसमें आप कन्वर्जन करते हैं। क्लियर। कन्वर्टिबल क्या है, कन्वर्जन करना, जिसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं। कन्वर्ट इनटू किस किस में कन्वर्ट करवा सकते हो, शेयर्स, ठीक है, या फिर डिवेंचर्स। या तो शेयर्स में कन्वर्ट करवाएंगे या फिर हम लोग डिवेंचर्स में अपने डिवेंचर्स को रिकन्वर्ट करवा लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, रिडीमेबल डिवेंचर, सॉरी कन्वर्टिबल डिवेंचर कहलाता है। ठीक है जी, वो क्या कहलाएगा आपका, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इसी में। नेक्स्ट हम बात करें कन्वर्टिबल के बाद अगला पार्ट इसमें आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ठीक है, हमने मीनिंग की बात कर ली, इंट्रो पढ़ लिया पूरा। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि लेखांकन व्यवहार। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस लेखांकन व्यवहार। जो डिवेंचर होते हैं इसके लेखांकन करने के लिए क्या देखना होता है, तो याद रखना हम बात करेंगे इसमें इशूड एट पार। ठीक है, डिवेंचर जो होते हैं वो 3 कंडीशन पर इशू होते हैं, या तो एट पार पे इशू करेंगे, एट प्रीमियम पर, या फिर एट डिस्काउंट इशू करेंगे। ये 3 कंडीशंस है भाई। एट पार का मतलब क्या होता है, समता मूल्य पर। ठीक है, क्या होता है, समता मूल्य पर। फिर इसका मतलब होता है आपका प्रीमियम पर, और ये होता है आपका कटौती पर। डिस्काउंट का अर्थ क्या है, कटौती।
ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जब डिवेंचर इशू करे जाएंगे तो याद रखना वो इशू एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, इन तीनों केस में वो इशू करे जाते हैं। ठीक है, इन तीनों केस में हम इशू कर सकते हैं अपने डिवेंचर्स को, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, इस चीज को आप क्लियर कट रखना कि भाई इस तरह से आप इसको इशू करते हैं। फिर आपकी बात आती है जो डिवेंचर्स हैं, जैसे शेयर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शेयर जो होते हैं ना, शेयर हमारे 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने होते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में जिसकी पेमेंट करनी होती है ना। तो इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी एप्लीकेशन, फिर एक होती है आपकी अलॉटमेंट, फिर एक होती है आपकी फर्स्ट कॉल, और फिर लास्ट में आ जाती है फाइनल कॉल। ठीक है, ये 4 तरह की इंस्टॉलमेंट होती है शेयर के केस में और डिवेंचर्स के केस में। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है अवधि दर पेमेंट करना। तो डिवेंचर्स में भी ऐसा ही अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हम एंट्रियां करते चलते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक बार जनरलाइज करके बता देता हूँ भाई एंट्रियां कैसे होती हैं इशू की, फिर उसके बाद हम इसी में केस डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर मैं एट पार का केस लेके चलूं कि एट पार का केस है आपका, तो फिर हम एंट्रियां क्या करते हैं एट पार के केस में? सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी। सेकेंड एंट्री इसी में होती है, तो हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, और टू आपका बैंक अकाउंट, और टू आपका डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ना एडजस्टमेंट भी होती है, डिवेंचर्स के क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होती है प्रोराटा की। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखते हो, बैंक में हम वो बैलेंस लिखते हैं जो रिटर्न कर दिया गया हो। ठीक है, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर हमने रिटर्न करेंगे उसकी प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब आप अलॉटमेंट पे लिखते हैं तो यहाँ पर एक्सेस जो एडजस्टमेंट है उसको करते हो। ठीक है, एक्सेस डिवेंचर होते हैं जो, उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पर करी जाएगी। चलिए, अगली एंट्री आपकी होती है फिर ये आपका क्या हो जाता है, एप्लीकेशन मनी का अमाउंट रिसीव हो जाता है और यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर के बाद अगली इंस्टॉलमेंट आपकी अलॉटमेंट बनेगी, तो हम लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और लिखेंगे क्या, अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब ड्यू होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, और जब रिसीव होती है तो एंट्री बैंक से शुरू होती है। फिर अलॉटमेंट रिसीव कर लो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगली चीज हमारी आती है फर्स्ट कॉल, तो हम लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू। उसके बाद इसको हम रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लेंगे। सेवेंथ एंट्री हमारी चलती है फाइनल कॉल की, और हम लिखते हैं डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और फिर इसको जब रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया भाई, आई समझ इतनी बातें। अब अगर मैं इसी केस में एट पार की जगह प्रीमियम करना चाहूँ, दैट मीन्स फेस वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस है, तो फिर क्या से एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री एज इट इज है, सेकेंड एंट्री एज इट इज है। अलॉटमेंट में आप यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर देंगे जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बाकी एंट्रियां सेम है, ठीक है, बाकी एंट्रियां सेम रहेंगी। तो यहाँ पर एक अकाउंट ओपन हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इसी तरह से यहाँ पर जब फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम हो तो यहाँ भी हम ओपन कर देंगे क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ड्यू की एंट्री में। यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, इतनी बात है बस। अगर बात होती है डिस्काउंट की, ठीक है, केस नंबर थर्ड, अगर बात आती है डिस्काउंट, मतलब अगर आप डिस्काउंट पर इशू करना चाहें तो वहां पर डिस्काउंट का अकाउंट हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। तो डिस्काउंट की एंट्री आप यहाँ लिखेंगे। डिस्काउंट वहां पर वैल्यू क्या होती है? कटौती पर कम करके लिखी जाती है। तो डिवेंचर का डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट जो होगा वो डेबिट में लिखा जाएगा और बाकी चीजें आपकी सिमिलर रहेंगी। फिर सिमिलरली फर्स्ट कॉल के अंदर आप ये लिख सकते हैं और फाइनल कॉल के साथ। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई प्रीमियम या फिर डिस्काउंट एट किसी भी इंस्टॉलमेंट में बताया नहीं गया, तो आप हम लोग क्या करते हैं, उसको अलॉटमेंट पर कंसीडर करते हैं कि भाई वो चीज जो है वो अलॉटमेंट पर कंसीडर है, ठीक है, अलॉटमेंट पर ड्यू है या अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव्ड है, इस प्रकार हम उसको सोचते हैं। अब ये तो बात आ गई कि भाई उसने सीधा हमें डिवेंचर इशू करने की एंट्रियां दे दी, तो आप क्या लिखोगे, क्या नहीं करोगे, क्या एंट्रियां करेंगे, वो चीज तो यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि भाई डिवेंचर्स को अगर आप लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू करें, मतलब कई बार क्या होता है, हम कुछ पेमेंट्स करने के लिए कैश देते हैं, रोकड़ा, है ना, या फिर हम बैंक में चेक देते हैं। एक तरीका ये होता है कि भाई कंपनी पेमेंट कर रही है तो या तो वो कैश से करेगी या फिर वो आप लोगों का बैंक से पेमेंट करेगी, बैंक का चेक काट के दे देगी या प्रोमिसरी नोट बना के दे देगी या बीपी बना के देगी, बिल्स पेबल, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनी शेयर भी इशू कर देती है पर्सन को या डिवेंचर इशू कर देती है, तो वहां पर केस आपका होता है डिवेंचर, इशूइंग ऑफ डिवेंचर, ये आपका केस है। शेयर में भी मैंने शायद आपको ये करवाया था, इशू ऑफ डिवेंचर for the consideration other than cash, consideration other than cash, ठीक है, रोकड़ के प्रतिफल के बदले, रोकड़ के प्रतिफल के बदले ऋण पत्र को जारी करना, ठीक है भाई, ये आपके हिंदी अनुवाद भी इसका ये बनेगा। चलिए अब इसमें आपको एंट्रियां देखनी है, ठीक है। एंट्रियां कैसे देखेंगे, एंट्रियां क्या करनी है? सबसे पहली एंट्री इसमें होती है जब आप किसी को पेमेंट करोगे, तो किसी ना किसी चीज की तो करोगे पेमेंट, कोई ना कोई चीज या कोई भी एसेट हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तभी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिवेंचर्स के कंसिडरेशन में क्या करेंगे भाई, एसेट परचेज करेंगे। तो एंट्री लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप इसको इशू करते हो तो एंट्री लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, जब उसको डिवेंचर इशू करेंगे। ये केस कौन सा है, एट पार का। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि वेंडर को एट प्रीमियम पर डिवेंचर इशू किए गए, ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पर कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। एट प्रीमियम का केस चल रहा है तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जिसमें आपका केस क्या चलेगा, एट प्रीमियम, ठीक है। कौन सा चलेगा भाई, एट प्रीमियम का। अगर इसी केस में मैं आपसे बात करूं तो डिस्काउंट भी तो हो सकता है कि भाई हो सकता है कि डिस्काउंट पर पेमेंट कर दे, तो डिस्काउंट के केस में वही चीज कि डिस्काउंट ऑन इशू ये वाला अकाउंट आप डेबिट में ओपन करके बता देंगे, ठीक है।
ये क्या होता है, इशूइंग ऑफ डिवेंचर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भी सारे टॉपिक, अच्छे से इनको नोट कर लो, इनके नोट्स बना लेना भी क्लास से। चलिए अगला टॉपिक आता है डिवेंचर्स के अंदर ही। आज आपका इशूइंग वाला तो मैं शायद कंप्लीट कर ही दूं, उसके बाद आपका रिडम्पशन का रह जाएगा, कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इशू हो गए डिवेंचर, इशूइंग ऑफ डिवेंचर एज पर द कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है भाई, कोलैटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, प्रतिभूति। प्रतिभूति रख के क्या करते हैं, सिक्योरिटी के बदले में लोन इशू करते हैं। कंपनी जब लोन लेती है ना तो उसको कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तो उसमें डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लोन लेने के लिए डिवेंचर इशू कर सकते हैं। तो इसमें ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आ सकता है आपसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होंगे, एक होता है फर्स्ट मेथड, ठीक है, और एक आपका होता है सेकंड मेथड। बहुत सिमिलरली, बहुत आसान से मैं बता रहा हूँ, नोट्स बढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप नोट कर लेना भाई सारी चीजें, तो आपको सब समझ आएगा अच्छे से। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इशूइंग ऑफ डिवेंचर एज पर द कोलैटरल सिक्योरिटी। तो दो मेथड है, एक फर्स्ट मेथड और एक है सेकंड मेथड। यहाँ पर मेथड किस बेस पर लिखाई है, जर्नल एंट्री के बेस पर। तो यहाँ पर जब आप लोन लेते हैं तो हम एंट्री लिख देते हैं, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और यहाँ लिख देंगे साथ में कि भाई लोन टेकन एज पर इशूइंग डिवेंचर, इशूइंग डिवेंचर एज पर द कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। आप इसकी एंट्री इस तरह से लिखोगे। ये मेथड नंबर फर्स्ट है जिसमें हम एक ही एंट्री करते हैं, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और लिखेंगे लोन टेकन एज पर द इशूइंग डिवेंचर फॉर द कोलैटरल सिक्योरिटी। आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर मेथड नंबर 2 आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर दो एंट्रियां करनी होती है। एक एंट्री तो सिमिलर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, एक एंट्री तो आपकी यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, इसमें आप लिखते हो लोन टेकन, और एक एंट्री करते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे इशूइंग ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इशूइंग ऑफ डिवेंचर। फिर आप इस तरह से मेथड नंबर 1 में तो एक ही एंट्री करेंगे, लेकिन मेथड नंबर 2 में हम दो एंट्रियां करेंगे। एक होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, मतलब लोन लिया गया, लोन टेकन बाय कंपनी, और दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, जिसका मतलब होता है इशूइंग ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू कर दिए गए। ठीक है, ठीक है, अब आपसे कोई भी मेथड पूछ ले इशू का तो आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं ना, कि एट पार का पूछ ले, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, या आपसे कंसीडरेशन का केस पूछे या कोलैटरल सिक्योरिटी का पूछे तो हम इजीली डिवेंचर का टॉपिक कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमने इशू तो कर दिया भाई, फटाफट फटाफट इशू कर दिया कंपनी ने, भाई इतने ले लो भाई, ले लो, बट नहीं है डिवेंचर, इशू कर दिया, इशू कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको पेमेंट भी तो करनी है। तो पेमेंट जो करती है कंपनी, उसको, उस नाम को क्या टर्म बोलते हैं, रिडम्पशन। ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिडम्पशन। इसका क्या मतलब होता है, रीपे, मैं बता देता हूं, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, repayment of the principal amount of debenture by the company to the debenture holder,
टू द डिवेंचर होल्डर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे भाई? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलेंगे। आई बात क्लियर हुई? आई समझ? इसको क्या बोलेंगे? रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर बोलेंगे। रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी टू द डिवेंचर होल्डर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई भी रिडम्पशन की। चलिए अब बात आती है रिडम्पशन करनी है, पैसा मनी 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 कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं? रिडम्पशन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? सोर्सेज। ठीक है, क्या होते हैं? सोर्सेज फॉर रिडम्पशन। अब कंपनी को इनकी उधारी चुकानी है डिवेंचर होल्डर की, तो उसके पास पैसा होना चाहिए, है ना? तो पैसा होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट करेगी वो। तो अरेंजमेंट किस बेसिस पे करेगी? क्या उसका लॉजिक होएगा? किस तरह से वो करेगी पेमेंट? तो ध्यान रखिए कि सोर्सेज क्या है रिडम्पशन के। तो रिडम्पशन या तो करी जाती है आउट ऑफ मेथड नंबर फर्स्ट, या करी द प्रॉफिट, और या फिर वो करती है आउट ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, जब रिडम्पशन की बात आती है ना कि भाई कंपनी को रिडम्पशन करनी है, रिडीम करने हैं अपने डिवेंचर्स, तो उसको ये ध्यान रखना होता है कि आउट ऑफ द कैपिटल वो पेमेंट करे, आउट ऑफ द प्रॉफिट वो पेमेंट करे, या फिर कैपिटल रिजर्व को जो है वो करे। आउट ऑफ द कैपिटल या फिर आउट ऑफ द कैपिटल प्लस प्रॉफिट, दोनों से वो ट्रीटमेंट करे। किस तरह से पेमेंट करेगी? ठीक है, कंपनी जो है वो किस प्रकार से पेमेंट करेगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट। ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, या आउट ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हम पेमेंट इसकी करेंगे, किसकी भाई? डिवेंचर्स की। तो अब एक एक करके केस समझना पड़ेगा, है ना? अच्छे बच्चों की तरह एक एक करके केस समझोगे तो समझ में आएगा, और नोट्स बनाओगे तो दिमाग चलेगा तुम्हारा, है? लिखते चलो कॉपी पेन लेके, पागलों की तरह भूत की तरह बैठना नहीं है। रिडम्पशन आउट ऑफ द कैपिटल, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, तुम्हें पढ़ना है अच्छे से। आउट ऑफ द कैपिटल, रिडम्पशन की बात हम कर रहे हैं आउट ऑफ द कैपिटल। जब कंपनी जितना पैसा उसके पास है, ठीक है, कंपनी के पास जितना पैसा है उसमें से ही वो ट्रीटमेंट करती है, जब आउट ऑफ द कैपिटल करती है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं आउट ऑफ द कैपिटल। तो एक ना इसमें रिजर्व होता है रिडम्पशन के लिए, जिसका नाम होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और एक चीज होती है रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हिंदी में बोले तो निवेश। ठीक है, हिंदी में क्या बोले? निवेश। रिजर्व का मतलब होता है डिवेंचर रिडम्पशन, रिजर्व का मतलब रिजर्व है, समझो यार। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और दूसरा क्या है? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, आउट ऑफ द कैपिटल जब डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं तो उस केस में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 25% ऑफ issuing amount of debenture, issuing amount of debenture जो है वो कंपनी ने अगर सोचा है कि भाई वो कैपिटल से अपना रिडम्पशन कंप्लीट करेगी, तो वो 25% DRR क्रिएट करती है हर साल, जब तक उसकी फाइनल पेमेंट ना करते, और 15% वो हर साल अपनी वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करेगी। कितना? 15% वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करती है फॉर द पर्पज ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन। ये चीजें हैं, नोट कर लो सारी बातें। यहाँ पर बात आती है आउट ऑफ कैपिटल, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 25% का क्रिएट होएगा, और 15% की डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। कब करेगी? 30 अप्रैल को। ठीक है, कब करती है? 30 अप्रैल को करती है। ये भी चीज नोट डाउन करके रख।
रखेंगे। अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जब उसको फाइनल पेमेंट करनी है अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने पर, तो वो क्या करती है, 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट कर देती है और कुछ पोर्शन वो रिजर्व में रख देती है। ये तरीका क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। ये तरीका क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ द कैपिटल। अब बात आती है आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में कैसे करें? प्रॉफिट, अगला केस आता है आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कौन सा भाई? कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना 100% का DRR बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें आपका 100% का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है वो क्रिएट किया जाएगा फॉर द रिडम्पशन पर्पस। फॉर द रिडम्पशन पर्पस कितने का क्रिएट करोगे? 100%, पूरा 100% का DRR क्रिएट करेगी कंपनी फॉर द पेमेंट। और अगर केस है आपका यहाँ पर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती आउट ऑफ द प्रॉफिट के केस में। ठीक है, आई बात समझ कि आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट उसको 100% का DRR क्रिएट करना है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 100% का क्रिएट होएगा, लेकिन बाकी सिचुएशन में वो क्रिएट नहीं होता। ठीक है, याद रहेंगी भाई, चीजें इंपॉर्टेंट है, सारे नोट इनको नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, चलिए, तो आज मैं यहीं पर क्लास को छोड़ूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका थोड़ा सा प्रोसीजर वाला पार्ट रह गया है, रिडम्पशन के मेथड, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा। और आज मैं इतना ही रखूंगा। यहाँ तक का पोर्शन आप रिवाइज कर लेना, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं एक टेस्ट भी लूंगा, तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, क्लास कैसी लगी भाई कमेंट्स करके जरूर बताना कि भाई क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर देना भी। ठीक है, आपके लाइक से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगा फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। भाई